हेलो बच्चों, तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इट्स सेंटर। जो ये डेरिवेशन आप देख रहे हो ना, ये बोर्ड एग्जाम का चहीता फेवरेट डेरिवेशन है जो 3 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। या तो यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है या तो डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है। अब ये डेरिवेशन जितनी बार आप रटते हो उतनी बार भूल जाते हो, यही समस्या होती है ना। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद आप ये डेरिवेशन अपने बोर्ड एग्जाम तक तो नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। बिल्कुल सिंपल सटीक शब्दों से आपको समझाऊंगा कैसे वैल्यू रखनी है, कहां क्या आएगा, हर चीज क्लियर करूंगा। 7 मिनट के अंदर आपका ये जो टॉपिक है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो। सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, डाइपोल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब डाइपोल आपको नहीं पता तो पीछे वाली वीडियो मैंने डाइपोल में अच्छा खासा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ क्लियर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पहले वीडियो देख लो, अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब काम चोरी नहीं करनी। ठीक है, तो ये जो डाइपोल है बच्चों, इसके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, 2L। कितनी लेते हैं, 2L। कई बुक में 2A दे रखा होता है। इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, डाइपोल के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ अ डाइपोल। तो P इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। जो अब सपोज करो इसको माइनस बोल दो, ठीक, माइनस क्यू इधर प्लस ले ले, तो बच्चों माइनस क्यू है वो ए पॉइंट पे और जो प्लस क्यू चार्ज है वो बी पॉइंट पे। अब यहां पर जो हमने पी पॉइंट कंसीडर किया है, जब इस पी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्योंकि पूछा क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इट्स सेंटर, तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज तो लेना पड़ेगा। तो इस पी पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे हम एक चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज, जिसको बोलते हैं Q0। ठीक, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, लिख लो, एट द सेंटर ऑफ डाइपोल लेट अस सपोज ए चुन्नू सा टेस्ट चार्ज। चुन्नू सा मतलब बहुत छोटा सा जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और बच्चों ये टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। अरे सर मजा आ गया। इस पी पॉइंट पे एक वेक्टर टेस्ट चार्ज रखा है Q0। बच्चों ये देखो, पूरी ए से लेके बीच की दूरी कितनी है बेटा, ए टू बी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है। कितनी है, 2L है बेटा। तो P और A की बीच की दूरी कितनी होगी, L, और P और B की बीच की दूरी कितनी होगी, L, और A से B कितनी होगी, 2L। इतना तो मैथ्स आता है। हाँ सर, इतनी कहानी समझ में आ गई तो आगे की भी कहानी समझ में आ जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक, ध्यान सुनना, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, क्योंकि टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस माइनस क्यू से ये टेस्ट चार्ज तो छोटा है। हाँ सर बेटा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस Q0 की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा। भाई ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी तरफ भागेगा, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। ठीक, तो ये Q0 क्या करेगा, माइनस क्यू के पास जाना पड़ जाएगा। ठीक, मतलब अगर हमको E1 निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 लिख लो, E1 ड्यू टू माइनस क्यू एंड Q0। ठीक, अगर हमको E1 निकालना है तो E1 क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L है, तो L का स्क्वायर। जैसे वहां पर R लेते थे रेडियस, तो यहां पर हो जाएगा L स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ये होगा किधर, किस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग PA, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है ये मूव किधर कर रहा है, जिधर बच्चों ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिधर ग्रेटर चार्ज होगा। ठीक, अगर अनलाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब L समझ लो। ये माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है, ज्यादा है, तो ये Q0 को ज्यादा अपनी तरफ से क्या करेगा, पुल करेगा, करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA। बेटा PA क्यों लेंगे, AP नहीं लेंगे, जिधर चार्ज मूव करता है उसी के अलोंग लेते हैं। P कहां जा रहा है, A की तरफ। ठीक, ये Q0 चार्ज किधर शिफ्ट होगा, A की तरफ, तो PA। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। ऐसे ही बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच की निकालेंगे, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू की स्पेलिंग देख लियो बच्चा, ड्यू टू प्लस क्यू एंड Q0। हाँ सर, यहां तो गड़बड़ हो गई।
बच्चों ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये दोनों लाइक चार्जेस थे, ये दोनों अनलाइक चार्जेस थे, तो ये दोनों तो अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक, तो बच्चों E1 किधर लगा था, इधर की तरफ। अब बच्चों ये प्लस क्यू है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस क्यू नॉट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो इसको क्या करेगा, दूर भगाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है। जब ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये क्यू नॉट क्या करेगा, इधर ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर की तरफ, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। अब बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, बेटा ई नेट किधर लगेगा, इधर ही तो लगेगा। ई नेट किधर लगेगा, इधर, किधर लगेगा, इधर। क्यों, क्योंकि E1 E2 दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। ठीक, जब E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे। वो किस्सा भी आगे क्लियर करेंगे, इतनी बात समझ में। बेटा इस प्लस क्यू की वजह से ये क्यू नॉट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो E2 किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब नेट E किधर लगेगा, ई नेट इधर, और सब पे एरो लगा देना क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ, तो बेटा E2 कैसे निकालेंगे, E2 सेम चीज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L स्क्वायर। अगर हमको EFI, ठीक है, वो भी नेट, EFI का मतलब क्या है, ठीक है, EFI मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा E1 का प्लस का E2। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। सर कंफ्यूज हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है, देखो ध्यान सुनो। अगर मान लो यहां पर प्लस 2Q लेते हैं, ठीक, और यहां पर लेते, या मान लो यहां पर -2Q, यहां प्लस का 10Q लेते, ठीक। बच्चों ज्यादा किधर, ये वाला चार्ज कैसा है, ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, ज्यादा होता है। ये क्या करता है, इधर इसको खींचता, खींचता या नहीं खींचता। अब सेम चीज मान लो, यहां पर हमने मान लो प्लस का 12 ओम ले लिया, ठीक, 12 कूलाम ले लिया, 12 ओम नहीं, सॉरी सॉरी, अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा के आ रहा हूं ना, तो इस वजह से यहां पर कितना लिया, 12 कूलाम का चार्ज लिया। बच्चों जाहिर सी बात है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो ये क्या करेगा, अगर मैं पूछूं E1 इधर लग रहा है, ठीक है, तो E2 इधर लग रहा है, ठीक, दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अगर मैं पूछूं ई नेट किधर होगा, तो बच्चों ई नेट उधर होगा जिधर चार्ज ज्यादा है, जो जिसको ज्यादा तेजी से क्या करेगा, ज्यादा तेजी से फोर्स लगाएगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा उधर ई नेट होगा। सिंपल सी चीज है। तो ई नेट किधर होगा, इधर होगा, तो दोनों कैसे होंगे, माइनस हो जाएंगे, E1 माइनस का, या डायरेक्ट लिख दो E2 माइनस का E1। ठीक है, क्लियर हो गया, E2 माइनस का E1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। तुम तो कबाड़ा कर देते हो पूरा पूरा बच्चा। देखो अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखो बच्चों, क्या होगा, ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L स्क्वायर। बच्चों अगर हम ये कॉमन निकालें तो EFI नेट कितना आएगा, इन सबको कॉमन ले लो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस का 1 बचेगा। हाँ सर, भैया इन सबको कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस का 1। मैं इधर रब करता हूं। अब देखो एक स्टेप और है, EFI नेट अगर निकालना है तो ये आ जाएगा बच्चों 2Q, क्योंकि 1 प्लस 1 ऊपर आएगा 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आया अपना फाइनल प्रूफ या आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सिंपल सा देखो, कुछ बच्चे यहां से 2 से 4 काट देंगे, हमको काटना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये चीज पता होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, कि जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये वैल्यू रखने में हमको आसानी होती है। अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो ये वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, काटना पीटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। समझ में आ गया? इसलिए डेरिवेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा जो E2 है बच्चों, ये किधर लगेगा, ये प्लस Q इस Q नॉट को किधर धकेल रहा है, इधर, तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है B फोर्स लगा रहा है किधर, A की तरफ, तो ये हो जाएगा along B
पी की तरफ, ठीक है, अलोंग बीपी, ठीक है, किधर हो गया, अलोंग बीपी, ठीक है, कोई दिक्कत, सही है ना। हाँ, तो बच्चों ये था डेरिवेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है।